चीफ मिनिस्टर के साथ भी क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आई। जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या आ जाते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट का एक एक मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। वैसे ही जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो वो उनमें भी क्या होता है, उनमें भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, ठीक है ना, वैसे होते हैं। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये सिर्फ स्टेट का देखेंगे, अपनी स्टेट की एजुकेशन देखेंगे, अपनी स्टेट की रेलवेज देखेंगे, अपनी स्टेट का फाइनेंस देखेंगे। लेकिन जो सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो पूरी कंट्री का देखते हैं। समझ में आई। जो सेंटर में होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी कंट्री का देखते हैं। लेकिन जो स्टेट के होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी स्टेट का देखते हैं, ठीक है ना। अपने अपनी स्टेट का देखेंगे और फिर रिपोर्ट किसको भेजेंगे, वो जो सेंटर में बैठे हैं, ठीक है ना, जो हमारे सेंटर का एजुकेशन मिनिस्टर है। अब सेंटर का एजुकेशन मिनिस्टर अलग होगा और स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर अलग होगा। सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर अलग होगा और स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर अलग होगा, ठीक है ना। तो ये आगे मतलब है सेम है, जैसा सेंटर का है सेम टू सेम वैसा स्टेट का है। बस फर्क कितना है कि जो सेंटर वाला है वो पूरी कंट्री का देखेगा और जो स्टेट वाला है वो सिर्फ अपनी स्टेट का देखेगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट का। अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। कि हमारे इंडिया की जो जुडिशरी है वो कैसी है, उसका रोल क्या है, ठीक है। जुडिशरी, जुडिशरी को हिंदी में बोलते हैं न्याय तंत्र। न्याय तंत्र मतलब जो हमारे लॉज वगैरह हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड इंडिया के जो इंडिया में क्या है, दो जो मतलब हमारे कोर्ट होते हैं ना, जैसे अदालतें जिनको हम बोलते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जो भी कोर्ट से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड द जुडिशरी, ठीक है ना। जस्टिस से रिलेटेड, कि हमारे कंट्री में हम कहते हैं ना कि जस्टिस है, सभी के लिए बराबर है, दैट वो किसके अंडर आता है, जुडिशरी के अंडर, ठीक है ना। तो कहता है कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब कि उसके ऊपर किसी का भी रूल नहीं चलता, ठीक है। अब जैसे अब सपोज करो कि कोई केस आ गया कोर्ट में, ठीक है। अगर जुडिशरी जो है वो डिपेंडेंट हो, मतलब उसके ऊपर कोई रूल करता हो, तो जब वो कोई केस कोर्ट में आता है तो अगर ऐसा हो तो जो मतलब जिसकी अप्रोच ज़्यादा होगी तो वो तो ये बोलेगा ना कि हाँ केस जो है इसके फेवर में करना, दूसरे के फेवर में मत करना। चाहे जो दूसरा है वो सही हो, बट केस उसके फेवर में नहीं होना चाहिए, उसके दूसरे के फेवर में होना चाहिए। तो इसीलिए जुडिशरी को क्या रखा है, इंडिपेंडेंट, कि जुडिशरी जो है वो क्या कर सके, जो जो भी डिसीजन है वो खुद ले सके, सही गलत को देख के वो क्या करे, डिसीजन ले, जो सही है उसको सही बोले और जो गलत है उसको गलत बोले, ठीक है ना। इसीलिए जुडिशरी को क्या बोला गया कि वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के भी फेवर में काम नहीं करती, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे वो मिडिल क्लास का है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई एक्टर है, जुडिशरी के लिए जो है सब बराबर है। हमारी जो इंडिया की जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके लिए सब बराबर है, ठीक है। अगर कोई लीडर है, अगर उसने गलत किया है तो जुडिशरी क्या करेगी, उसको पनिशमेंट देगी। वो ये नहीं देखेगी कि ये लीडर है इसको पनिशमेंट नहीं देनी है तो जो दूसरा है उसको पनिशमेंट नहीं, अगर गलत लीडर ने किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो हमारी इंडिया की जुडिशरी है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है वो, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको क्या किया है, अलग अलग लेवल्स में क्या किया गया है, स्ट्रेटिफाई किया गया है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करना। ये भी एक किस्म का इसका मीनिंग होता है डिवाइड करना,
ठीक है ना, क्या होता है, डिवाइड करना। तो इसको भी जो हमारी इंडिया की जुडिशरी है, इसको भी अलग अलग लेवल्स पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे जो है सबसे मेन जो आता है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट आता है। क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है वो सभी को मानना ही मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है, फाइनल होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो कौन करता है, हाई कोर्ट फॉलो करता है। कौन करता है, हाई कोर्ट। ठीक है ना, दो टाइप्स के कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आपने नाम सुना होगा। तो जैसे कोई भी केस है, जब वो हाई कोर्ट में गया, तो अगर हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया आपको पसंद नहीं आया, फिर आप वो केस अपना कहाँ लेके जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसको हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कई बार जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, फिर आप केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने कोई और ऑर्डर दिया जो आपको अच्छा लगा। अब हाई कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने ये ऑर्डर दिया था, मैंने ये डिसीजन लिया था, तो मेरा डिसीजन सही है, आपका गलत है। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर जो होगा हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे जो क्या होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का लेवल डिसीजन जो है वो मानना पड़ता है एट स्टेट लेवल पे। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। ठीक है, हाई कोर्ट से नीचे कौन से आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे कौन से आ जाते हैं, लोक अदालत, लोक अदालत आ जाती हैं, और उसके बाद आ जाती हैं, हाँ लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत से आ जाती हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट आ गया स्टेट लेवल पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो मतलब ये तो आ गया ना कंट्री के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उसके बाद लोक अदालत। तो लोक अदालत कहाँ होती हैं, ये होती हैं आपकी, ये आ जाती हैं आपके विलेज एंड पंचायत लेवल पे। विलेज और पंचायत लेवल पे कौन सी कोर्ट होती है, उसको बोलते हैं लोक अदालत। ठीक है ना, अब जैसे हम लोग हैं, सपोज हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे लोक अदालत में जाएंगे, जो हमारे हैं विलेज या पंचायत लेवल की जो अदालत है, हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे केस चलेगा, वहाँ का डिसीजन आएगा। अगर तो हमें डिसीजन पसंद आ गया कि हाँ हमारे फेवर में है, ओके हम सेटिस्फाइड हैं, तो हमारा यहीं पे ख़त्म, हमारा काम नहीं आगे जाने का। लेकिन अगर ये जो हमें डिसीजन देते हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें इनका डिसीजन जो है वो पसंद नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अपना केस यहाँ से आगे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाएंगे। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, हम बोलते हैं बड़ी अदालत में जाएंगे, दैट इज, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे केस हमारा चलेगा, फिर वो जो डिसीजन देंगे, अगर हमें हमारे फेवर में हुआ, हमें पसंद आया, तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात खत्म होगी। लेकिन अगर हमें यहाँ का डिसीजन भी पसंद नहीं आता है कि हाँ नहीं ये हमारे फेवर में नहीं है, ये हमें गलत डिसीजन दे, अगर आपको लगता है कि ये गलत डिसीजन दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी क्या करी, गलत डिसीजन दे रही है, तो फिर आप अपना जो केस है वो कहाँ लेके जा सकते हो, हाई कोर्ट में। ठीक है, फिर हाई कोर्ट का भी आपको लगता है कि नहीं इनका डिसीजन भी गलत है, फिर आप कहाँ लेके जाओगे अपना डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ लेके जाओगे, लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो क्या होता है, फाइनल डिसीजन होता है, और चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो क्या होता है, फाइनल डिसीजन होता है, और वो डिसीजन जो है, इसका जो डिसीजन है वो इन सभी को मानना पड़ता है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है इन सभी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो जो हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है ना, हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो जुडिशरी, ये इतने कोर्ट्स क्यों बनाए हैं, ये सारा क्यों किया हुआ है, अलग अलग लेवल में इसको क्यों डिवाइड किया हुआ है, ताकि जुडिशरी का जो काम है वो क्या काम है, उसका काम है कि वो क्या करे,
हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो कंट्री के लेवल पे है, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे वो पंचायत लेवल पे है, उस लॉ एंड ऑर्डर को क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे, ठीक है ना, उस लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखे। और वो कौन करेगा, वो करेगी हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है कि कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ठीक है। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखने के साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो रिलेटेड टू सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है। चाहे वो सिविल ऑफेंस से रिलेट करती हूँ, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेट करती हूँ। सिविल ऑफेंस में क्या आ जाता है, सिविल ऑफेंस में आ जाती हैं, सिविल ऑफेंस में जो होते हैं वो जैसे किसी का ज़मीन के पीछे लड़ाई लग रही है, ठीक है, जैसे दो भाई आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ ये एक बोलता है ये ज़मीन मेरी है, ये बोलता है मेरी, वो बोलते हैं सिविल में, ठीक है ना। कोई ज़मीन के पीछे, मकान के पीछे, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आगे वो आ जाती है सिविल में आ जाती है। क्रिमिनल ऑफेंसेस में कौन आ जाते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस में आ जाते हैं जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी की चोरी कर दी, किसी के घर में चोरी वगैरह कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, वो आ जाता है क्रिमिनल ऑफेंसेस में, ठीक है। तो ये जितने भी सिविल या क्रिमिनल जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको सॉल्व भी कौन करेगा, वो भी जुडिशरी करेगी। वो केसेस भी कहाँ जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, है ना। अब जैसे किसी की ज़मीन का मसला हो कि हाँ वो उसकी ज़मीन है, वो उसके नाम हो गई, तो वो भी केस कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट का काम है कि वो क्या करे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, पे शांति बनाए, जस्टिस करे। जस्टिस करना किसका काम है, वो काम है जुडिशरी का, ठीक है ना। लोग कहाँ पे जाते हैं अपने केसेस को लेकर, वो जाते हैं कोर्ट में जाते हैं। तो जुडिशरी के अंडर क्या आते हैं, कोर्ट वगैरह सारे जुडिशरी के अंडर आते हैं। तो जुडिशरी का काम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो जो हमारी हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है इंडिया की, वो कौन सी है, मैंने अभी बताया, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द highest judicial body in इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी, सबसे बड़ा न्यायतंत्र कहाँ है, किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे हायर जुडिशियल बॉडी, इज द हायर जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, हाईएस्ट, हायर नहीं हाईएस्ट, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट आ जाता है और मैक्सिमम केसेस का हाई कोर्ट में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो सभी को मानना पड़ता है, ठीक है। फिर चाहे वो एक मिडिल क्लास का आदमी है, चाहे वो एक लीडर है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर जो है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हर किसी को मानना पड़ता है। तो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन है इंडिया की, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। और ये पावर में कब आई थी, ये आई थी 28 जनवरी 1950 को। कब आई थी, 28 जनवरी 1950 को। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके 2 दिन के बाद जो है हमारी जुडिशरी भी बन गई थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है ना। और उसके 2 दिन के बाद जो है हमारी जुडिशरी जो थी वो पावर में आ गई थी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका जुडिशरी का। तो सबसे बड़ी जो जुडिशियल बॉडी है इंडिया की वो कौन सी है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये कब आई थी पावर में, 28 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में किया, आज हमने राज्यसभा का किया, उसके बाद हमने अपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो राज्यसभा को और क्या बोलते हैं, राज्यसभा को एक काउंसिल ऑफ स्टेट
एंड अपर हाउस भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो क्या करता है? 12 को इलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस एटसेट्रा। ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और उनको कौन इलेक्ट करता है? जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फिर बाकी के जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? ये स्टेट का लोअर हाउस है। जैसे लोकसभा सेंटर का है ना, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये स्टेट का लोअर हाउस है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 40 से लेके 500 तक मेंबर्स होते हैं। और उनको इलेक्ट कौन करता है? उन मेंबर्स को, उनको वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के लोग हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? उनको इलेक्ट करते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है? उसका काम होता है मेक द लॉज फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए लॉज बनाना। ठीक है। और उसके बाद जैसे सेम आ गया कि जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, वैसे स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता था? उसको इलेक्ट करते थे मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो गवर्नर है इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट करता है। और जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट कौन करता है? वो तो अब बात की हमने इलेक्ट की। जो चीफ जस्टिस होता है ना, इंडिया का जो चीफ जस्टिस होगा वो अपॉइंट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। समझ में आई? प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा? जो चीफ जस्टिस होता है। ठीक है। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नर क्या करता है कि जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, फिर गवर्नर क्या करता है? उसको अपॉइंट करता है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर जो होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, वैसे ही स्टेट में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। उसको हमने जुडिशरी की बात की, तो जुडिशरी में क्या आ गया? जुडिशरी में बात की कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इसको क्या किया गया? स्ट्रेटिफाइड किया गया हमारी जुडिशरी को। जो इंडिया की जुडिशरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे लोक अदालत। ठीक है ना। लोक अदालत किस लेवल पे आती है? पंचायत और विलेज लेवल पे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस लेवल पे आती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हाई कोर्ट आती है स्टेट लेवल पे। और सुप्रीम कोर्ट आती है एक नेशनल लेवल पे। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, बट हाई कोर्ट जो है हर स्टेट में एक हाई कोर्ट ज़रूर होता है। ठीक है। तो सबसे फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है? ये एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है इंडिया की। सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी कौन सी है इंडिया की? हाई कोर्ट है। ठीक है। और ये पावर में कब आई थी? इफेक्ट में कब आई थी? ये आई थी 28 जनवरी 1950 को। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 2 दिन के बाद जो है जो जुडिशरी है वो भी बन गई थी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जुडिशरी। ओके। सो टुडे we discussed about Rajya Sabha, state government and judiciary. Okay, thank you.